अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान का सोशल मीडिया गुस्से में है, शदीद तरीन गुस्से में, बल्कि गुस्से से फट रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है, अली अमीन गंडापुर साहब, मोहतरम गंडापुर साहब को सोशल मीडिया कह रहे हैं कि बंदा जुआरी है। इन्होंने इमरान खान की तहरीक के साथ, इमरान खान के लोगों के साथ जो अलायंस है या लोगों के साथ इमरान खान का जो ताल्लुक है, उसके साथ गंडापुर साहब ने एक जुआ खेला है और एक जुआरी का रोल प्ले किया। एक पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल विजडम रखने वाली शख्सियत या एक लीडर का किरदार नहीं, बल्कि ये गंडापुर साहब ठीक कह रहे थे, ये असल में 13 जिले और पहाड़ टप कर भागने वाली शख्सियतें, ये सियासतदान नहीं हो सकता, ये जुआरी हो सकता। और ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया गंडापुर साहब के बारे में कह रहा है। गंडापुर साहब ने जो कुछ किया है और फिर जिस तरीके से मक्कारी के साथ, डिटाई के साथ मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा की पीठ में छुरा घोंपा गया है, उनके बारे में डिटाई के साथ मीडिया में एक बयान दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई है। और आलिया हमजा ये वो खातून है जो कि सरमायादार नहीं है, जो बहुत बड़ी कारोबारी, बहुत बड़ी कोई कॉर्पोरेट की बहुत तूफानी चीज नहीं है, जिसके पास पेटियां भर भर के पैसे नहीं है, बल्कि उसकी लेजिटिमेसी है, उसका अखलाक है, उसका किरदार है और उसकी वर्कर के साथ एक अकट है, वर्कर के साथ एक अलायंस है, जिसकी वजह से आलिया हमजा साहबा को साइड पर किया गया है। इस बारे में नाज़रीन बातचीत करते हैं कि गंडापुर साहब ने ये आखिर क्या किया है। गंडापुर साहब ने लाल पीली चीज को पहले शहद बनाकर पेश किया था, तो सब मान चुके थे कि शायद शहद है, लेकिन अब जो लाल पीली चीज को गंडापुर साहब शहद बना रहे, अवाम कह रही है शहद नहीं है। गंडापुर साहब, आपने पाकिस्तान के कॉज को नुकसान पहुंचा है, आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा है। आलिया हमजा साहबा का नाज़रीन जवाब है, वो आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन कुछ और भी खबरें, मुनीर फारूक साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और मतीउल्लाह जान साहब का मुख्तसर तज्जिया आपको सुनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो इस वक्त वायरल शख्सियत हैं, ये मोहतरम चाचा हैं। ये चाचा तूफानी किस्म का वायरल है, इस वक्त हर तरफ शेयर हो रहा है, हर बंदा इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और मैसिवली यानी गुज़श्ता मेरे ख्याल में 12-14 घंटे या 24 घंटों में अगर किसी ने वायरल होने के रिकॉर्ड तोड़े हैं, मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो इन मोहतरम चाचा जी ने तोड़े हैं। चाचा जी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से या फिर मरियम साहबा के हवाले से, इतने नामुनासिब हैं कि यहां पर चला नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन, हकीकत बात यह है कि भाई हमारी खाल उधेड़ गए। मैंने एक पब्लिक सर्वे किया, siyaset.pk पर मौजूद है, वहां पर एक शख्स ने मुझे वाकईतन ये कहा कि इन्होंने हमें बकरा बनाया हुआ है। पहले इन्होंने हमारी खाल उतारी है, फिर हमारी चमड़ी उतारी है, फिर ये अब हमारा गोश्त नोच रहे हैं। ये अवाम का रिएक्शन था। अच्छा, इन्होंने जब एक तो गालम गलोच की इंतहाई नामुनासिब, यानी यहां पर चलाई नहीं जा सकती, घर में प्ले करके आप नहीं सुन सकते, सख्त तरीन अल्फाज और नामुनासिब तरीन अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन उसके बाद नाज़रीन जो सलूक किया गया स्टेट की जानिब से क्वेश्चनेबल है। आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो कानून मौजूद है, डेफेमेशन लॉज मौजूद है, पीका कवानीन मौजूद हैं और बेशुमार यानी बेढंगे कवानीन इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। आप सजा दे सकते हैं, आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या कानूनी तौर पर आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स को मजबूर करके फिर कैमरा लगा के लाइट एक्शन सेट करके उससे माफी मंगवाना, नाज़रीन ये तौहीन है, ये इंसानियत की तौहीन और तजलील है। और ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर होती है, ये दुनिया में कहीं पर नहीं होती। इस मुल्क के अंदर तौहीन और तजलील होती है कि पहले उसे सरकारी गाड़ी के अंदर उठाया जाता है और फिर उसे माफिया मंगवाई जाती है। और ये सिर्फ चाचा के साथ नहीं हो रहा। आप यकीन माने इस जुल्म का कल मैं, परसों आप या आपके बच्चे, आपकी बेटियां, हम सब इस जुल्म का शिकार होंगे। हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसे माफचू के ईगो की सेटिस्फेक्शन है, दिखाना है हमारी ताकत कितनी, हमारा जोम कितना, हम ताकत के नशे में कितने ज्यादा है। रियलिटी है कि असल ताकत अवाम होती है और अवाम ने दिखा दिया है। वो कहते हैं चाचे की जो माजरत है मुस्तरद करते हैं और अवाम चाचे की मीम्स वायरल कर रही है, उनकी तस्वीरें वायरल कर रही है, उनके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बाकी मैं देख रहा था एक दो चीजों जगहों पर चाचे को पहलवान बनाकर पेश किया हुआ, चाचा मुक्के पे मुक्के सटे जा रहे हैं और पटकार मारे जा रहे हैं। तो चाचा एक अहम बंदा, उसका नाम किसी को नहीं पता, उनके बारे में किसी को नहीं पता, चाचा इस वक्त पाकिस्तान में वायरल है, लोग उसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इज्जतें या शोहरतें या जो भी है, बहरहाल ये बदमाशी से, धौंस से नहीं कमाई जा सकती। बिल्कुल आप हमें डरा सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, लेकिन ये आपको इज्जत नहीं मिलेगी। और ये चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है। आप उठाकर देखें सोशल मीडिया को, स्टैट्स उठाकर देख लें, नंबर्स उठाकर देख लें, हर बंदा चाचे को आज अप्रिशिएट कर रहा है, सलूट कर रहा है। लेकिन अगेन चाचे के जो अल्फाज थे नामुनासिब हैं। मुझे पता है पाकिस्तान के आम लोगों का क्या हाल है, लेकिन बराए मेहरबानी जो भी बातचीत करें, गुफ्तगू करें, उसके अंदर इस बात को यकीनी रखें कि किसी की भी शख्स की तौहीन ना हो, किसी भी खातून की या किसी भी ओहदेदार की तौहीन ना हो। अल्फाज मुनासिब होने चाहिए थे। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तो अनस मलिक जर्नलिस्ट है, उन्होंने धुआं निकाल कर रखा है। क्या बहादुर, दिलेर, गैरतमंद ये जर्नलिस्ट है, साफी है। और ये वही असल चेहरे हैं, असल जर्नलिज्म के चेहरे, असल साफियों के वो नए चेहरे हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े तूफानी, जिन्होंने संजीदा मुल्कों के अंदर लैटरिनें साफ करनी थी, वो यकीन माने खाइफ हैं, परेशान है और उनकी चीखें निकलती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया के हवाले से कवानीन वाज़ेह नहीं है। सोशल मीडिया हद तजावुज़ कर जाता है, सोशल मीडिया ये कर जाता है। भाई सोशल मीडिया सोसाइटी से निकला है
اور جو چیزیں ٹی وی نہیں چلاتا وہ سوسائٹی سوشل میڈیا کے ذریعے بولتی ہے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے. ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب 90 دنوں کا الٹیمیٹم دے کر کھسک گئے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے مرزا آفریدی، یہ ایک بڑا امیر ترین بندہ ہے اور یہ سرمایہ دار ہے، یہ سیٹھ ہے. تو سیٹھ کے سامنے تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین سب کو ہانک کر ریوڑ کی طرح گنڈا پور صاحب لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ڈٹائی کے ساتھ یہ روٹیاں پھاڑ رہے ہیں اور کوئی سالن کسی کا ادھر سے گر رہا ہے، کسی کا ادھر سے گر رہا ہے، کھائے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کھائے جا رہے ہیں. اور جو اصل تحریک انصاف کا چہرہ ہے، جو ورکر ہے، جس کا ورکر کے ساتھ ایک الائنس ہے، ان سب لوگوں کو مس کر کے یہ کون سا ایک نیا پولیٹیکل کلچر دینے کی کوشش کی ہے گنڈا پور صاحب نے، یہ سمجھ سے باہر ہے. یعنی آپ 500 پارلیمنٹیرینز کا ایک نیا دھڑا بنا کر الگ رکھ رہے ہیں. ان 500 پارلیمنٹیرین کا یا 400 جو بھی ان کا نمبر تھا، یہ ایک نیا کارپوریٹ پارلیمنٹیرین کلچر ایمرج ہو رہا ہے. یعنی خان کا سٹانس یہ ہے کہ بھائی اس کا ورکر کے ساتھ الائنس ہے. خان عام عوام کی بات چیت کا، خان کا ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں، میں قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. قوم کون ہے؟ قوم ورکر ہے. قوم یہ ایلیٹ کا تھوڑا ہی ہے، قوم یہ سرمایہ دار سیٹ تھوڑے ہی ہے، مالدار لوگ. تو گنڈا پور صاحب نے ایک نیا پولیٹیکل کارپوریٹ کلچر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر تمام تر پارلیمنٹیرینز کو روٹی کی لالچ میں سیٹ کے پاس لے کر گئے. عالیہ حمزہ صاحبہ جیسی پولیٹیکل ورکرز مس ہوتی ہیں، انہیں اگنور کیا جاتا ہے، انہیں سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. تحریک انصاف کے ورکرز کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر عمران خان کی تحریک کے ساتھ ایک دھوکہ کیا جاتا ہے جو گنڈا پور صاحب نے کیا ہے. دیکھیں، تحریکیں پیس پکڑتی ہیں، تحریکیں سلو برک بائی برک کر کے پیس پکڑ دی جاتی ہیں. تو جس دن گنڈا پور صاحب گئے تھے وہاں تک پیس بنی ہوئی تھی، مومنٹم بنا ہوا تھا. بلوچستان میں لوگ نکلے تھے، سوابی میں لوگ نکلے تھے، 2-3 صوبوں کے اندر ہلچل ہو رہی تھی، موومنٹ ہو رہی تھی، میڈیا میں ہائپ بن گئی تھی. ادھر گنڈا پور نے گاڑیاں دوڑ لگا دی، مومنٹم بن گیا تھا. لیکن وہاں پر جا کر گنڈا پور صاحب نے جو رائتا پھیلا دیا ہے، یہ خوفناک رائتا ہے. اور یہ تحریک میں یا اس سے پہلے جو سب سے زیادہ ایکسپوز ہونے والی شخصیت ہیں یہ محترم گنڈا پور صاحب ہیں کہ یہ انہوں نے بنیادی طور پر کیا کیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر یہ جو مرزا آفریدی ہے، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ کو 12 کروڑ دیے، اس نے 15 کروڑ دیے، کو 50 کروڑ روپے دیے. اچھا، یہ جو کروڑ روپے بتا رہے ہیں نا، 12 کروڑ 14 کروڑ 15 کروڑ، یہ پیرنٹس بھی نہیں ہیں، یہ والی چیز ہے. اور یہ کتنے کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈر بک رہے ہیں؟ یہ گنڈا پور صاحب، یہ شبلی فراز، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسہ دکھا میرا موڈ بنے. یعنی کدھر پیسے دے دیے، کون سے وکلا کو پیسے ملے؟ یہ کتنی شیڈی چیز ہے. مرزا نے کسے پیسے دیے، کون کھا گیا؟ یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کا ورکر سٹیک ہولڈر ہے. تو کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ گنڈا پور نے پیسے کھائے ہیں، شبلی فراد نے کھائے ہیں، بکلا نے کھائے ہیں. کون ہے جو کہ بلا جو کہ یہ دودھ کھائے جا رہا ہے؟ اس دودھ کھانے والے کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا. لیکن گنڈا پور صاحب وہاں سے ایک نیا کلچر ایمرج کر کے وہاں سے کھسک گئے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ کو اگنور کیا گیا ہے، یہ انٹینشنل ہے، یہ پری پلانڈ ہے، یہ سوچ سمجھ کر ہے. ان کی چیخیں نکلتی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ جیسے لوگوں کو دیکھ کر، جن کا ورکر کے ساتھ الائنس ہے، خدیجہ شاہ جیسے لوگوں کو دیکھ کر جو لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں، سنم جاوید جیسی پولیٹیکل ورکر جو ایک ریزسٹنٹ فورس بنی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ جو نئے پھر بلوچستان کے وہ 2-3 لڑکے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے بھی مختلف ہیں. تو یہ جو نئے پولیٹیکل چہرے ہیں، ان سے ان کی چیخیں نکلتی ہیں. لہذا یہ ایک پی آر کیمپین کے لیے، مرزا آفریدی کی پی آر کیمپین کے لیے تمام تر پارلیمنٹیرین کا ریوڑ اٹھا کر گنڈا پور صاحب وہاں پر لے کر گئے. اور وہاں پر لے جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس کی مرزا آفریدی کی پی آر کیمپین تھی. چونکہ انہوں نے بال کھایا ہوا ہے، انہوں نے دھمڑی کھائی ہوئی ہے، انہوں نے اسے پیسہ اٹھایا ہوا ہے اور پیسہ دکھا مول بنے. لہذا مرزا آفریدی اب انہیں نچوا سکتا ہے اور وہ آنے والے ٹائم میں نچوائے گا. دلچسپ بات یہ کہ سوشل میڈیا پر جو تصویریں آ رہی ہیں، ایسے ٹائم میں جب عمران خان کے اوپر مشکلات تھی، عمران خان بند ہو گیا تھا، حالات برے تھے، مرزا آفریدی بین الاقوامی ٹور پر چلا گیا تھا جہاں پر مساج ہوتا ہے، جہاں پر آپ آزاد ہوتے ہیں، جہاں پر جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور آپ سڑکوں پر بڑی آسانی کے ساتھ گھومتے ہیں. لیکن اس ٹائم میں عالیہ حمزہ صاحبہ جیسی خواتین، جیسے لوگ، جیسے پولیٹیکل ورکر، جیسے پولیٹیکل وزڈم رکھنے والی فورسیں سڑکوں کے اوپر موجود تھی، جیلوں کے اندر موجود تھی، تکلیفیں کاٹی ہیں، تباہی نکل گئی، بچوں کی زندگی متاثر، گھر برباد ہو گیا، فائنانشلی کرپل کر گئی، تباہی نکل گئی ہے. لیکن اس کے باوجود عالیہ حمزہ آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں. عالیہ حمزہ کا ٹویٹ آیا ہے ناظرین، اور یہ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ کہیں پنجاب میں مصروف ہیں. تو اچھا، سلمان اکرم راجہ بھی دیکھیں نا، یہ بڑے سینئر بندے ہیں، یعنی ان پر تنقید بھی کریں تو احترام سے ان کا نام نکلتا ہے. کیا انہیں ٹریپ کیا گیا ہے یا سلمان اکرم راجہ سے اسٹیٹمنٹ دلوائی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. سلمان اکرم راجہ اتنی چھوری حرکت وہ نہیں کم از کم کر سکتا. یعنی گنڈا پور صاحب کی سمجھ آتی ہے، شغلی ہیں، تھوڑے سے شغل لگا لیتے ہیں، اللہ کو کبھی ٹیکسٹ بھی بھیج دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ ایک ویری ہائی اسٹیمڈ بندہ، یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ویسے تو میرے تک پہنچنے والے کچھ اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ مصروف تھی. آگے انہوں نے ایموجی بنایا ہے اور ایموجی انہوں نے سرکاسٹک سا بنایا ہے، لیکن ایموجی کا مطلب میرے خیال میں کچھ اور اگر موجود ہوتا تو وہ ضرور وہاں پہ رکھتی. ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. کیا کوئی روشنی ڈالے گا وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لاہ عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ تحریک کہاں سے اور کیسے چلی ہے؟
5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई है। नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ, लेट जाओ कोई नारा नहीं होता। गंडापुर साहब लेटे हैं, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस लेटे हैं। इन्होंने आलिया हमजा की पीठ में छुरा घोंपा, और आलिया हमजा की पीठ में छुरा घोंपने का मतलब यह है पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ धोखा किया गया है, गद्दारी की गई है। 2 नंबर उनकी जो पॉलिटिकल समझ है, या जो उनका इमरान खान के साथ जुड़ना था, जो उनका खुलूस था खान के साथ, उसका जुआ गंडापुर साहब ने ये खेला है। अगर इन 3 महीनों में 27वीं यानी तरमीम नादरीन हो जाती, ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। ये आपने पाकिस्तान को डन एंड डस्टेड कर दिया है, या आपने पाकिस्तान को जाकर आपने हवाले कर छोड़ा है। वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द गंडापुर। जिस तरीके से मामला चला है, वेरी सैड जो गंडापुर साहब ने किया है। नादरीन, अब इस्लामाबाद के अंदर एक मुजस्मा लगा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मॉडल लगा है, ये दोनों हाथ हैं, हाथों के अंदर इन्होंने कुछ उठाया हुआ, चुका हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या ये कह रहा है, लेकिन मुझे तो समझ आ रही है कि ऐसे ऐसे का क्या मतलब होता है। अच्छा, इसके हाथ में 2 गोलियां भी हैं, बॉल्स भी हैं, और ये ऐसे ऐसे ये मुजस्मा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये हिलेगा भी नहीं हिलेगा, क्योंकि अभी ऐसे हाथ खड़े नजर आ रहे, तो हो सकता है कि हाथ आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे हिले भी। आई डोंट नो, मैं इसके पीछे कुछ सोच होगी, जाहिर है। ये बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मॉडल लगा है, लेकिन है वैसे ऐसे ऐसे। अगर मेरे ख्याल में हाथ आने वाले टाइम में अगर हिलें तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। शायद हिलेंगे भी और ये चीज़ें होंगी। नाज़रीन, ये एक स्टेटमेंट आई है, और ये स्टेटमेंट है बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब की। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, ज़ाहिर है इनका जो इंप्रेशन है वो यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और ये दावा भी करते हैं। और ये जो भी खबर देते हैं, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट से खबर, सोर्सेज से तो नहीं निकलती, खबर दी जाती है। इनका ये कहना है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में बिल्कुल खान की बत्ती बंद हुई है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जुल्म हो रहा है, और बिल्कुल इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान के साथ वाक़तन जुल्म और ज्यादती हो रही है। नादरीन, एक और गंडापुर साहब से कुछ एक सवाल हुए अनस मलिक साहब के। मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाऊं, आई होप सो कि आवाज़ भी आप तक ठीक आएगी। अच्छा, ये ऐसी आवाज़ें होनी चाहिए, और ये सवाल पूछना बड़ी जरूरत की बात होती है। गंडापुर साहब एक लंबा चौड़ा बंदा है, ये सुन लें आप, और साथ में आगे करता हूँ ताकि आप देखें। अगर आप कारकुनों को दोबारा छोड़ के वापस चले जाएंगे, क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? क्या करे भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे आखिरी बंदा दी जो में बुशा बीवी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, सर कारकुन तो मौजूद थे ना, कारकुन तो थे ना सर। आपको लगता है कि आपने गलत किया? आपने गलत नहीं किया, आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। वो भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? आपने कहा पहुंचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो, किससे कहने पे कर रहे हो? आप इत्मीनाद करेंगे, मेरे पे अवाम का शुक्र है, इत्मीनाद है और रहेगा। अच्छा नादरीन, ये अनस मलिक जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस एट स्टेक रखा हुआ है, जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन हालात में। मैं खुद जानता हूँ, हम खुद सब फेस कर रहे हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि तुम थे वहाँ पर, तुम्हें किसने भेजा है सवाल करने के लिए, तुम होते कौन हो, तुम वहाँ पर मौजूद थे। इमेजिन करें अगर अनस मलिक अगर अपनी शराफत का, अपनी तरबियत का, अगर ये चूँकि जर्नलिस्टिक एथिक्स भी हैं, अगर ये थोड़ा सा भी हट जाते और ये पूछ लेते कि तुम कौन हो, या तुम किसके कहने पर यहाँ पर आकर इजलास कर रहे हो, तुम कैसे पार्लियामेंटेरियंस को एक सरमायादार की झोली में डालकर जा रहे हो, तो शायद गंडापुर साहब को भी बुरा लगता। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।